भाई ये इजराइल ने क्या किया, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी उसने कैसे इस्तेमाल की जिसमें 3,000 से ज्यादा लोगों के पेजर्स, जो कि उन्होंने अपने हाथों में पकड़े हुए थे, अपनी पॉकेट्स में रखे हुए थे, अपनी पैंट की जेबों में थे, अपनी शर्ट की जेबों में थे, उनके सामने उनकी टेबल पर रखे हुए थे या जहां पर भी थे, वो सब के सब पेजर्स फटना शुरू हो गए एक के बाद एक। आप ये सोचें कि इसराइल के पास कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, आप ये स्ट्रेटेजी का अंदाजा करें कि दुनिया का सबसे बड़ा पेजर अटैक किया जाता है और लोग हैरान रह जाते हैं। ये ऐसे ही है कि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके सिटी के लोगों के स्मार्टफोन जो है फटने शुरू हो जाएं, हर एक के हाथों में मोबाइल फटना शुरू हो जाए, तो कितने जख्मी होंगे। बहुत ज्यादा इसके अंदर जख्मी हुए हैं लोग, मरे कम है लेकिन जख्मी बहुत ज्यादा हुए हैं। मुझे कम से कम ये जो हमला है ना, जो वो बच्चों पर बम फेंक कर हमला कर रहे हैं फलस्तीनी बच्चों के ऊपर, और जो वहां पर इस तरह के टेंटों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर, उससे तो ये बेहतर है कि आप जिससे जंग कर रहे हैं, वैसे तो जंग है बेहतर है ही नहीं, हमले भी बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करते हैं ना, तो इसराइल ने जो हमला किया इसमें वही लोग जख्मी हुए हैं ज्यादा जो पेजर इस्तेमाल कर रहे थे, और उनमें बड़ी तादाद हम हिजबुल्लाह के लोगों की है। इसके अंदर ताइवान की एक कंपनी का नाम आ रहा है। ताइवान की कंपनी जो है जो कि पेजर बनाती है, उसका नाम आ रहा है इसके अंदर। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, सही कह रहे हैं आप अशोक, अनबिलीवेबल, एग्जैक्टली, मैनेजमेंट टू सप्लाई। अच्छा हुआ क्या, ताइवान की जो कंपनी पेजर बनाती है, उस उन पेजर्स के अंदर किसी तरीके से इजराइल के मोसाद ने या जिसने भी ये काम किया है, तो उन्होंने जाकर क्या किया कि इन पेजर्स के अंदर बारूदी मवाद रख दिया, या कोई ऐसी चीज उस डिवाइस के अंदर बनते हुए रखी गई है कि वो जहां पर भी हो उसको डिटेक्ट किया जा सके और उसको फिर एक्सप्लोड किया जा सके। अब वो डिवाइस कहाँ है जिसके जरिए से ये फाड़ी गई हैं चीजें, जो फटी हैं ये डिवाइसेस, वो डिवाइस होगी इसराइल के अंदर। उसको कोई ना कोई अ, इस्तेमाल कर रहा होगा, क्योंकि उसने उसको उसके जरिए ये तमाम पेजर्स एक्सप्लोड किए हैं। यानी दूसरे कंट्री में बैठकर आप किसी और कंट्री के अंदर पेजर्स या आपके मोबाइल फोन को जो है वो उसका धमाका कर सकते हैं। ये हुआ ये। अब उस कंपनी, ताइवान की उस कंपनी के ऊपर इल्जाम आ रहा है, और उस कंपनी को मुसीबत पड़ गई है। इसकी वजह यह है कि वो कंपनी कह रही है कि साडा ते बेड़ा ही गर्क कर देता जी। उस कंपनी का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। इसकी वजह यह है कि वो सब कह रहे हैं कि ये देखे ना, वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार ऐते रह गया, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये किस किस्म की कंपनी है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो उनसे खरीदते हैं ना, उसमें बड़ी तादाद वेस्ट की, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की, जरूरी नहीं है कि वो अरबी ही वहां से खरीदते हो। लेकिन बात यह है कि उस ताइवान कंपनी ने इनकार किया है। उनके जो ओनर हैं उनके बाकायदा जो है इस सिलसिले में इमेजेस और फुटेजेस सामने आ रही हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी उनकी कंपनी ने ऐसा कोई काम नहीं किया और उनकी कंपनी में ये काम नहीं हुआ। अब मसला ये है कि अगर उनकी जहां से ये डिवाइसेस बनकर गई हैं, पेजर बन के गए हैं, तो वहीं पर कुछ ना कुछ हुआ है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना। देखिए, इसराइल के पास कोई भी स्ट्रेटेजी आ जाए, ये ऐसी ये वाली स्ट्रेटेजी भी आ जाए, भाई नेतन्याहू की स्ट्रेटेजी तो देखकर दुनिया हैरान रह गई कि ये किस किस्म का नेतन्याहू ने हमला कर दिया। और कोई भी स्ट्रेटेजी आ जाए, ये तो नहीं आ सकता ना कि कोई उड़न खटोला आ गया, उसके पास उड़ने वाला कालीन आ गया, या इनविजिबल हो गए मैन और वो गए हैं और लोगों की जेबों में जा जाके उन्होंने बारूदी मवाद पेजर्स के अंदर रखा है। ऐसा नहीं हो सकता। हुआ यही है कि जहां पर ये बन रहे थे, वहां पर उन पेजर्स के अंदर, जिनको आप मोबाइल भी कह सकते हैं, उनके अंदर उन्होंने कुछ ऐसा फिट कर दिया है कि इसको डिटेक्ट किया जा सके और फिर इसको उड़ाया भी जा सके अपने घर के अंदर बैठे बैठे। और ये उन्होंने करके दिखा दिया है। तो देखें, ये वैसे तो कंडेम करने वाली बात इसलिए कि उसके अंदर जो 9-10 लोग मरे हैं, वो भी जाहिर है कि अगर उसके अंदर कोई हम हिजबुल्लाह के नहीं थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि मासूम शहरी थे, तो बड़े कंडेम करने की बात है। अगर हिजबुल्लाह के ही सारे लोग थे, वही इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर तो वो भी जंग में है। और अब हुआ क्या, मैं आपको बता देती हूँ। अब मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी प्रोग्राम किया करने पड़ने हैं। इसकी वजह यह है कि अब एज पर आ गए हैं ये दोनों। देखिए, हमास के बड़े बड़े लीडर्स के कत्ल के बाद हमास थोड़ी ठंडी पड़ी हुई है, यानी ये कि जरा थोड़ी बैक फुट पर है। लेकिन इससे पहले हूतीस का एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। हूतीस का बहुत बड़ा हमला जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम नहीं किया, वो भी एक बहुत लीथल हमला था। अब हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन भेज दिए हैं इसराइल की तरफ।
हिजबुल्लाह ने इसके जवाब के तौर पर हमला कर दिया है और इसराइल के कई इलाकों में ड्रोन अपने भेजे हैं। ड्रोन जो है वो वहां पर आ, उस वहां पर बम गिराने के लिए या जो भी करने के लिए जो वो हो रहा है आजकल, वही जो है वो उन्होंने अब हिजबुल्लाह की तरफ से इसके जवाबी ड्रोन भेज दिए गए हैं हमले के तौर पर। तो फेस ऑफ है ये, बिल्कुल एक दूसरे के अब आमने सामने। अब इस वक्त हिजबुल्लाह है सामने इसराइल के। तो ये जो है, या तो ये एक बहुत एस्केलेट कर जाएगी। अब इसके बाद देखें, जो टेक्नोलॉजी है वो तो इसराइल के पास है, ये तो आप जानते हैं। इससे पहले पेगासस, जो कि वो डिटेक्ट कर सकते हैं, जासूसी के जो आलात हैं वो भी इसराइल के पास है। अब इसराइल ने के लोगों ने पढ़ लिख कर अपनी टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल कर ली। की करिए पाए तुसी कर लेंदे। जो ये हमास और हिजबुल्लाह है, आप कर लेते टेक्नोलॉजी में तरक्की, आप अपने मुल्कों को तरक्की दे देते, आप ऐसा कर लेते। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ आप इसराइल को देखें, वहां पर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है और इसलिए कहा जा रहा है कि उसी की तरफ से हमला हो सकता है। दूसरी तरफ जो है वो नहीं है, यानी दूसरी तरफ क्या, कुछ और कंट्रीज को आप देखें तो जाहिर है कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अब इससे एक और चीज जो है वो अंदाजा हो रहा है कि क्या मोबाइल फोन्स को भी इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं देख रही थी कि ये भी हो रहा था कि पेजर्स का इस्तेमाल वैसे तो बहुत हद तक कम हो चुका है, लेकिन इनकी जगह अब जो इस वक्त इनोवेटिव डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन्स हैं, उन्होंने इसकी जगह ले ली है। दोस्तों, इसराइल ने जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये हमला किया है हिजबुल्लाह के आतंकियों के ऊपर, वो देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है और ये सोच में पड़ गई है कि भाई ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पेजर के अंदर बैटरी के पास में बम छुपाया गया था और जिसकी वजह से ये फटा है। लेकिन जो इसे बनाने वाली कंपनी है उसने साफ तौर पर मना किया है कि भाई उसकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। जितने भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वो सब बेबुनियाद हैं। वहीं पर इसराइल भी खामोश बैठा हुआ है, वो भी इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि जिस तरह से हिजबुल्लाह ने पीछे आतंकी घटनाएं की हैं इसराइल पर, उसके बाद में इसराइल ने जिस तरह का जवाब दिया है ना, उसके वजह से पूरी दुनिया हैरान रह गई है। पेजर्स का इस तरह से फटना, मतलब जाहिर सी बात है कुछ तो हुआ है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है ये अभी तक कोई बता नहीं पा रहा है। वहीं पर पेजर्स अटैक के बाद एक बार फिर से इसराइल ने आग बरसाना शुरू कर दिया है लेबनान में। ईरान के भी हाथ पांव इस वक्त फूल गए हैं, उसको समझ नहीं आ रहा कि अब रिएक्शन कैसे देना चाहिए। हालांकि उसने धमकाया जरूर है कि इसराइल को इसका जवाब देना पड़ेगा, हम हमला करेंगे इसराइल के ऊपर। हमला तो भाई साहब आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आप कुछ किए नहीं। क्यों? सिर्फ जुबानी जंग चल रही है, सिर्फ जुबान से आप कह रहे हैं कि हम सबक सिखाएंगे इसराइल को। अरे अगर आपको सबक सिखाना है तो मैदान में कूदो ना, फिर पता चलेगा कि किसके अंदर कितना है दम। आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।